मित्रों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आपका क्लास 9th हिंदी काव्य में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रेम माधुरी की कक्षा चलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी आज हम पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। पहले हम वाचन करेंगे, उसके बाद में जो है समझा जाएगा। तो देखिए, पुस्तक खोल लीजिए फटाफट और देखिए। कूक लगी कोयले कदम मन पे बैठ फेरी, कूक लगी कोयले कदम मन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। कूक लगी कोयले कदम मन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाच फेरी, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाच फेरी, देख के सजोगी जन ही हर से लगे, देख के सजोगी जन ही हर से लगे। हरि भई भूमि श्री पवन चलन लगे, लखी हरि चंद तेरी प्राण कर शय लगे। तेरी झूमी झूमी तेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई तेरी, बादल गोरे झुकी झुकी बरसे लगे। बादल गोरे झुकी झुकी बरसे लगे। इस प्रकार से भारतेंदु जी लिखते क्या है, कहते हैं यहाँ मित्रों, यहाँ पर जो है कवि ने जो है वर्षा ऋतु की बड़ी ही मनोहारी चित्रण किया है। वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोरम दृश्य उपजाया है, विकसित किया है। तो वर्षा ऋतु के बारे में ये बता रहा है, वर्षा की ऋतु होती कैसे और किस प्रकार से ये प्रेमी युगल को, जो प्रेमी युगल होते हैं उनको पीड़ा कैसे देती है, एक दूसरे को प्राप्त करने की उत्कंठा उनमें जागृत हो जाती है। कब? वर्षा की ऋतु जब आती है तब। तो उसी के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो कहते हैं कि कूक लगी कोयले कदम बन पे बैठ के, कूक लगी कहते हैं कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कूकने लगी, बोलने लगी। कोयले मतलब कोयलियां अर्थात कोयले, कोयले जो है बोलने लगी हैं। कहां बैठ करके? कदम्बन पर बैठ के। कहां बैठी हुई है? कदम्ब के पेड़ पर, कदम्ब के पेड़ पर जो है बैठ करके बैठकर वो बोल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कदम्बन पर बैठ के और धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। धोए धोए, भाई आप जानते हैं जब बारिश होगा तो बारिश जब होता है तो सारे पत्ते भी बिल्कुल धुल उठते हैं ना, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड ही धुल उठता है, मतलब पूरा वायुमंडल ही शुद्ध हो जाता है, हवाएं सब शुद्ध हो जाती है। तो उसी चीज को कहा जा रहा है, कभी कहता है कि धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, और सारे जो पत्ते हैं ना सब बिल्कुल सुगंधित हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के मानो झूम रहे हैं, ऐसा कवि कहता है। कि बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे थे। कवि के कहने का मतलब ये है कि जो है हिल करके सुशोभित हो रहे हैं। कौन? पत्ते, पत्ते हिलते हुए सुशोभित हो रहे हैं, मतलब सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और उधर बोले लगे दादुर, दादुर मतलब होता है क्या? मेढक। दादुर, दादुर मीन्स मेढक। तो दादुर मतलब मेढक, मेढक जो है बोलने लगे हैं। फिर कहते हैं मयूर लगे नाचे थे। मयूर मतलब मोर, मोर जो है नाचने लगते हैं। नाचे थे मतलब घूम घूम करके वो नृत्य करने लगते। फिर देख के सजोगी जन ही हर से लगे।
ऐसा देख करके, इसकी उपमा को देख करके सजोगी जन ही हर्ष लगे। इतना सजा हुआ ये धरती है, इसकी उपमा, इसकी सुषमा बड़ी ही विचित्र है, इतनी सुशोभित हो रही है, इतनी सुंदर सुंदर लग रही है कि ही हर्ष लगे। हमारे ही मतलब हृदय हर्षित होने लगते हैं। किसके? प्रेमी युगल के। जो प्रेमी है, जो सजने संवरने वाले लोग हैं, प्रेमी हैं, तो प्रेमियों का जो प्रेम है वो और हर्षित होने लगता है। तो मित्रों आगे देखिए, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगी, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगी, और लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। कहते हैं कि हरि भई, भाई जब बरसात होता है ना, जब ग्रीष्म ऋतु होता तो गर्मी के समय में आप देखेंगे कि सारा जो है, सारी ये पृथ्वी बिल्कुल सूखी हो जाती है। तो जब पृथ्वी सूखी हो गई है तो उस पे हरापन कैसे हो सकता है? यानी कि हरियाली नष्ट हो जाती है, घास फूस जो भी होते हैं सब जल कर नष्ट हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। और जैसे ही वर्षा आती है तो वर्षा के आने से हमारी ये पृथ्वी बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, लहलहाने लगती है, यानी घास फूस उग जाते हैं और सब जगह हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो उसी चीज को कवि कह रहा है कि हरी भरी भूमि सिरी पवन चलन लगी। अब इतनी सुंदर हवाएं चलने लगी हैं कि मेरा मन जो है मुग्ध हो रहा है, उसको पाने की अभिलाषी हर कोई है कि नहीं? भाई वर्षा ऋतु बड़ा ही सुंदर ऋतु है। देखिए बरसात के मौसम में पहली बात तो वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है ना। इतना प्रदूषण इस संसार में है, आप जानते हैं कि ये प्रदूषित पर्यावरण में हम जी रहे हैं, इसीलिए तो दुनिया भर के रोग हम पी रहे हैं। समझ रहे हैं? जो कोरोना आया है ये सब इसी का देन है। तो मित्रों कुल मिलाकर के हमें साफ सुथरी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। पर्यावरण क्या है जानते हैं? वयम यत्र वसामः, हम जहां रहते हैं, वयम यत्र वसामः, हम जहां रहते हैं, वयम यत्र खादामः, और हम लोग जो खाते हैं, फिर हम लोग जहां खाते हैं, और वयम यत्र पिबामः, और हम लोग जो पीते हैं, जहां भी पीते हैं, ठीक है, और फिर वयम जे धारयामः, और हम लोग जो भी धारण करते हैं, ये सब जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जहां भी हम रहते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, सोते जागते उठते बैठते, तो हम सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, और सारी वस्तुएं सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ, जो चारों तरफ से घेरे हुए है वही है पर्यावरण। तो हम सभी को चारों तरफ से हर कोई घेरे हुए, यानी कपड़ा, कपड़े पहने नहीं कुछ है, तो कुल मिला करके हम घिरे हुए हैं। यद्यपि यही सब पर्यावरण के अंतर्गत हम सभी पर्यावरण में ही आते हैं। फिर आगे देखिए, तो पर्यावरण हमें शुद्ध रखनी चाहिए। फिर आगे देखिए, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। हरिचंद जी कहते हैं कि उसे देख करके प्राण जो है देखने की अभिलाषा हमें जागती। फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई थी। कहते हैं कवि कि इस प्रकार से झूम झूम करके वर्षा की ऋतु जो है आ गई है। और फिर कहते हैं कि बादल निगोड़े निगोड़े झुकी झुकी बरसे लगे, और निगोड़े बादल जो है झुक झुक करके अर्थात नीचे आ करके वर्षा करने लगे। समझ में आया? पुनः देख लीजिए एक बार। कवि कहता है, अर्थात क्या नाम है,
भातेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कोयल कदम के वृक्षों पर बैठ करके बोलने लगी, अर्थात कूकने लगी। वर्षा के जल से धुले हुए पत्ते, वर्षा के जल से धुले हुए पत्ते हिल हिल करके सुशोभित हो रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि मेढक हर्षित होकर के बोलने लगे हैं, मोर हर्षित होकर के नृत्य करने लगे हैं। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि वर्षा का आगमन जान करके जो प्रेमी युगल है, मतलब संयोगी व्यक्ति है, जो संयोगी व्यक्ति है वह उनका जो हृदय है, संयोगी व्यक्तियों का हृदय प्रफुल्लित हो रहा है या हो गया है या होने लगा है, अर्थात हर्षित होने लगा है। समझ में आया? फिर आगे कहते हैं वर्षा के कारण, वर्षा के कारण ये धरती बिल्कुल हरी भरी, बिल्कुल हरी भरी हो गई है। फिर कहते हैं और शीतल मंद हवाएं चलने लगी हैं, शीतल मंद हवाएं बहने लगी हैं, शीतल मंद हवाएं प्रवाहित होने लगी हैं। समझ में आ गया होगा? फिर आगे देख लीजिए थोड़ा, हरिश्चंद्र जी अंततः इसमें हरिश्चंद्र जी लिखते हैं इस छंद में, कहते हैं कि वियोगी व्यक्तियों का हृदय जो है प्रिय के दर्शनों के लिए, ठीक है, तरसने लगा है। मतलब अपने प्रियतम प्रिया प्रिय को देखना चाहता है। किसका हृदय? वियोगी का, संयोगी का, ठीक है, जो प्रेमी है, प्रेमी युगल। फिर वर्षा की ऋतु झूम झूम करके आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक करके, अर्थात नीचे आ करके वर्षा करने लगे हैं, बरसने लगे हैं। ठीक मित्रों, अब इसमें काव्य सौंदर्य भी लिख लीजिए। काव्य सौंदर्य लिखेंगे आप, इसमें यहां पर जो है वर्षा की ऋतु का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है और वर्षा ऋतु के आगमन पर वियोगी का मन व्याकुल हो उठता है और संयोगी का मन आनंदित हो जाता है। समझ गए? जो वियोगी हैं वह बेचारे क्या करें, जिसके पास कोई है ही नहीं है, लेकिन जिसके पास है कोई, संयोगी जो है कोई, लेकिन वो थोड़ा दूर है, समझ रहे होंगे, वो थोड़ा दूर है, तो उनके मन फिलहाल आनंदित हो उठते हैं, वह मिल जाते हैं दूसरे से। और इसमें भाषा में आप लिख लेंगे ब्रज, रस में लिखेंगे श्रृंगार, ठीक है, गुण माधुर्य, छंद कवित्व होगा, छंद जो है कवित्व, ऐसे लिखेंगे नहीं तो उल्टा सीधा लिखेंगे, ये छंद है कवित्व, ठीक है। और उसके बाद में जो है अलंकार में आप लिख लेंगे अनुप्रास, अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश भी इसमें है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। तो ये जो है आपका एक छंद खत्म हो, दूसरे छंद की बारी। तो मित्रों, इसको आप समझ गए होंगे। पुनः अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो कमेंट के माध्यम से वो हमें जरूर सूचित करें, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, बताएंगे तो हमें पता चलेगा और इस प्रकार से जो भी दिक्कत होगी वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए अगला पद, ये पहला था जो हम लोग पढ़े, अब बारी है दूसरे की, ठीक है।
दूसरे की बारी है। जिए पैज होई अधिकार तो विचार कीजिए, जिए पैज होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भल गुरु भल निर्धारिये। जिए पैज जिए पैज हुई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भल गुरु भल निर्धारिये। नैन सोन कर पग सब बर बस भये, नैन सोन कर पग सब पर बस भये, उत चली जात इन कस के संभारिये, उत चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। फिर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? हरिचंद हरिश्चंद हरिचंद भाई सब भांति सपाराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहूं कैसे के निभाए। मन में हमारे ओ मन में रहे जुताही, दीजिए बिसारी मन आप बस जमता ही कैसे के बिसारी। कहते हैं कवि, कवि कौन है? भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि गोपियां निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हुए उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? गोपियां दूसरे में गोपियां निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हुए उद्धव जी से कहती हैं, ये आपका जो है क्या हो जाएगा? ये प्रश्न कर दीजिए, ठीक है। कहती हैं, क्या कहती हैं? कहती हैं कि हे उद्धव आपने हमें जिए बजू होई अधिकार तो विचार कीजिए ना, जिए बजू होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो गुरु भले। कहती है गोपियां कि आपने हमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में लंबा भाषण सुना दिया, इतनी बड़ी बड़ी डींगे आपने मार दी, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने मुझसे कह दी। इस विषय में हमारा ये कहना है कि यदि हमारा अपने जी पर, अपने मन पर अधिकार होता, यदि हमारा अपने मन पर, अपने जी पर, अपने हृदय पर अधिकार होता तो हम आपकी बातों पर अवश्य ही ध्यान देते, लेकिन हम आपकी बातों पर विचार कैसे करें, ध्यान कैसे दें? आप ही बताइए। हम तो लोक लज्जा और भलाई बुराई, लोक लज्जा और भलाई बुराई पर भी अच्छी तरह से सोच विचार करती नहीं। नेत्र, कान, हाथ, पैर, जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो सारी की सारी कृष्ण की हो गई है। जितनी भी नैन, सोन, कर, पग है ना, मतलब मेरे ने सोन मतलब क्या? सोन ये श्रोतेंद्री मतलब कान, कर, हाथ, पग, पैर, सबके सब जितनी भी इंद्रियां हैं सब हमारी कृष्ण की हो गई है, सब पराई हो गई है। अब मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं रहा। उतर चली जाती इन्हें कैसे के संभालिए। ये सब उन्हीं की ओर जब भागी चली जाती है, अब बताइए मैं कैसे संभालूं। इस प्रकार से गोपियां जो है उद्धव जी को खूब
उतार चढ़ा करके समझाती हैं, फटकार लगाते हुए उन्हें समझाती हैं। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हैं। हरिचंद भई सो भांति सो पराई हैं, इन्हीं ज्ञान कही कहो कैसे कहने वाली। हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि भाई सब भांति से पराई हैं, कि वो गोपियां कहती हैं कि हम हर प्रकार से पराई हो गई हूं, मैं कृष्ण की हो गई हूं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कहने वाली। इन्हें किस प्रकार से ज्ञान दे करके किस प्रकार से आप समझाएंगे और कृष्ण से मुक्ति दिलाएंगे, बताइए। मेरे तो समझ से परे है। फिर मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी, आपे बसे जामे ताई कैसे के विसारिए। बताइए, ये सारे के सारे मन में रहे जो ताई दीजिए विसारी। यदि मन में, मेरे हृदय में ना, ये सारे मन हृदय जो भी बातें हैं सब मेरे पास रहे, मेरे मन में रहे, मेरे हृदय में रहे, तब तो मैं कुछ प्रयत्न करूं, कुछ सोचूं, कुछ विचार करूं। लेकिन जब ये मेरे पास है ये नहीं है, आप बस जामे तारी कैसे के विसारी ना। जब ये कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि जब ये जा करके कृष्ण में समा गई ना, ये कृष्ण में समा गई है, सब कृष्ण में लगा हुआ है, ठीक है, तो हम उन्हें किस प्रकार से भुला दें, अर्थात हम भुला नहीं पाएंगे। गोपियां कहती हैं कि उसे हम भुला नहीं सकते, कृष्ण को हम भुला नहीं सकते, उसे कैसे भुलाया जा सकता है, आप ही बताओ। जिसके हम हो गए हैं, जिसके पास मेरा सब कुछ चला गया है, ये देखने मात्र के लिए ये शरीर है, तो बताइए कि जब सारी ज्ञानेंद्रियां हमारी उनकी हो गई हैं, सारी कर्मेंद्रियां भगवान की हो गई हैं, हमारे मन, हमारे बुद्धि भगवान के हो गए हैं, हमारी जो वायु है वो भी भगवान के हो गए हैं, अब बताइए कि हम करें तो क्या करें। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 वायु, ये कितने हो गए, 15, और 2 कर्म, सॉरी मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, ये 17 अवयव होते हैं, ठीक है, आपके शरीर के लिंगान शरीर के 17 अवयव हैं। तो लिंगान शरीराणी सप्तदशः अवयवानां, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 17 अवयव हमारे सब भगवान कृष्ण के हो गए। अब बताओ आप कि हम करें तो क्या करें, यानी मेरे बस में कुछ रहा नहीं। तो मित्रों, ये समझ में आ गया होगा आपके कि पुनः समझाया जाए। चलिए पुनः देख लीजिए एक बार। कहते हैं कि कौन कहती है, गोपियां कहती हैं, गोपी कहती है कि हे उद्धव जी, कहती है कि हे उद्धव जी, आपने हमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो इतना सारा भाषण दे डाला, ठीक है, इस विषय में जो इतना सारा लंबा आपने भाषण दे दिया, इसके विषय में हमारा ये कहना है कि यदि हमारा मन पर अपना अधिकार होता, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता, तो हम आपकी बातें अवश्य सुनते, आपकी बातों पर अवश्य विचार करते, अमल करते। लेकिन अब ये हमारे जो भी हैं, श्रोत्र इंद्रियां हैं, कर्ण इंद्रियां हैं, कान है, मतलब क्या नाम है, आंख है, कान है,
हाथ है, पैर है, या और भी जो भी अवयव हैं, ये सारे के सारे हमारे कृष्ण के हो गए हैं ना। लोक लज्जा और भला बुराई जो कुछ भी है सब अच्छी तरह से मैं सोच विचार करती, लेकिन अब क्या मैं करूं, हम क्या करें, इस पर हम कैसे विचार करें, आप बताइए। जब ये हमारे पास है ही नहीं, मेरे अधीनस्थ ही नहीं है, तो मैं इन पर विचार ही कैसे करूं, कौन सा विचार करूं, मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है। फिर कहती हैं गोपियां कि यानी कि ये सारे के सारे हमारे जो भी अंग प्रत्यंग हैं सब कृष्ण की हो गए हैं। फिर कहते हैं और ये इंद्रियां जो है बार बार उनकी ओर ही चली जाती हैं, बार बार उन्हीं की हो करके अगर वापस भी आए तो फिर उन्हीं के पास चली जाती है, यानी मेरे पास ये समय भी नहीं व्यतीत करती। फिर बताइए इन्हें कैसे संभाला जाए, ये मेरे समझ से परे है। आप ही बताइए, आप ही कोई ज्ञान दीजिए। इस प्रकार से भारतेंद्र जी लिखते हैं, कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, गोपियों ने जो है पुनः, गोपियां कहती हैं पुनः क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो पूर्ण रूपेण, हम तो पूर्ण रूपेण यानी कि पूर्ण रूप से पराई हो गई है, श्री कृष्ण की हो गई है। फिर बताइए, फिर बताइए तो सही कि हम करें तो क्या करें, यानी कि ज्ञान की जो आप बातें कह रहे हैं, ज्ञान की बातें कह कह करके आप हमें उनसे दूर होने के लिए, ठीक है, उनसे विमुख होने के लिए जो कहते हैं, आखिर बताइए कि हम करें तो कैसे करें कि जो हमारे मन में हमेशा रहता है, जो हमारे मन में हमेशा रहता है उसे कैसे भुलाया जा सकता है, यानी कि कृष्ण को हम कैसे भुलाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण हमारे तन मन पर अपना अधिकार जमा लिए हैं, वो हमारे तन मन में निवास करते हैं, हम उनको कैसे भुला दें, ये मेरे समझ से परे है। अर्थात उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, यद्यपि उन्हें हम भुला नहीं सकते। अतः हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण में ही लगा रहता है और लगा हुआ है, यद्यपि हम उन्हें किसी भी प्रकार से भुला नहीं सकते, हम उन्हें किसी भी प्रकार से तज नहीं सकते, त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार से गोपियां बार बार उन्हें समझाती हैं। तो मित्रों अब तो समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे, काव्य सौंदर्य में आप लिख लीजिए कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य समर्पण का भाव एवं उनकी तर्क शक्ति का कवि ने यहां बड़े ही कुशलता पूर्वक ढंग से सजीव चित्रण किया है। इसमें आप इसकी भाषा में आप ब्रज लिख देंगे, भाषा में ब्रज, ठीक है, और रस, रस में आप लिखेंगे श्रृंगार, क्योंकि यहाँ प्रेम अभिव्यंजित है ना। फिर गुण में मधुरता है, गुण में मधुरता है तो माधुरी, ठीक है, और छंद, छंद तो कविता है ही है, बताए कि पहले उसके पहले वाले में कविता तो पूरे लेशन में कविता ही है, ठीक है। और अलंकार, अलंकार में आप अनुप्रास लिख देंगे, क्योंकि एक ही ग्रंथ कई बार आवृत्ति है। और भाव साम्य, भाव साम्य की जो बात है, भाव साम्य में आप लिख देंगे
देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची। अर्धविराम कर देंगे, फिर ये बत्तियां सुनी रूठी, ये बत्तियां सुनी रूठी, इसी को आप भाषा में रख देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है दो कवित्व खत्म हुआ, और दोनों कवित्व खूब अच्छे से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, खूब मेहनत से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, एक कवित्व और पढ़ लीजिए, अगला। ये दो ही कवित्व है, बाकी जो है सवैया है। तीसरे से लेकर के जो है सातवें तक, ये सातवां क्या छठवें तक सवैया है, ठीक है, छठवें तक सवैया है। बाकी ये दो जो है, जो दो पढ़ लिए आप लोग, वो कवित्व है, और ये छठा तक, ये तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ये छठवां तक जो है सवैया है, छंद। फिर देखिए आगे तीसरा पढ़ते हैं। यह संग में लागिए डोले सदा, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज जानती हैं, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद जो, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, बरुनी मिथिरे ना छपे उज पे, पल में समाई वो जानती हैं, ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज जानती हैं, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, बरुने मिथिरैन उछ पे पल में समय वो जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। इस प्रकार से ये सवैया छंद में है। और इसमें देखिए कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि यह संग में लागिए डोले सदा, यह संग में लागिए डोले सदा। कहते हैं कि कहा जा रहा है इसमें कि प्रसंग पहले देख लीजिए, कि इस प्रसंग, इसमें लिख लेंगे आप प्रसंग कि प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के मोहक रूप को देखने के लिए तरसती हुई आंखों का वर्णन किया गया है, ठीक, तरसती हुई आंखों का या नेत्रों का वर्णन किया गया है, यही आप ले लेंगे। फिर उसके बाद में आप व्याख्या को समझेंगे, भावार्थ को। तो व्याख्या क्या है, कवि कहता है कि यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती। कहते हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आंखें सदा तुम्हारे साथ लगी रहती हैं, तुम्हारा दर्शन किए बिना ये धैर्य धारण नहीं कर सकती, ये धैर्य धारण नहीं करती हैं, ठीक है। हे प्रिय, तुम्हारी दर्शन के बिना, ठीक है, ये तुम्हारी दर्शन के बिना ये आंखें हमारी धैर्य धारण नहीं कर सकती, धैर्य धारण नहीं करती हैं। आगे कहते हैं छिनहुज वियोग परे, तो चाल प्रलय की सुठानती। आगे कहते हैं कि तुम्हारा दर्शन बड़ा ही अमूल्य निधि के समान है, यदि ये आंखें एक क्षण के लिए, यदि ये आंखें
एक भी क्षण के लिए तुमसे अलग हो जाए तो इन आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता, ऐसा लगता है कि मानो प्रलय आ जाएगा, मानो प्रलय आ जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रलय आ जाएगा, या ऐसा प्रतीत होता है कि जल के आधिक्य के कारण प्रलय आ जाएगी। फिर आगे कहते हैं कवि, कवि आगे कहता क्या कि हमारी ये आंखें बरौनियों में ऊपर, हमारी ये आंखें बरौनियों में ऊपर, ऐसे ऊपर जो है रहता है ना। हमारी आंखें बरौनियों में ऊपर स्थिर नहीं रहता, बरौनियों में ऊपर स्थिर नहीं रहता है, नहीं रहती हैं, और कभी ये झपकती हैं फिर खुल जाती हैं, कभी ये झपकती हैं और फिर पुनः खुल जाती हैं। फिर कहते हैं कि ये पलकों में ही सीमित रहना भी नहीं चाहती, मतलब ये सीमित दायरे में भी रहना पसंद नहीं करती हैं। कौन? हमारे ये आंख, हमारी ये नेत्र। फिर ये कहते हैं कि हे प्रियतम, गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारा दर्शन बड़ा ही सुंदर है, और बिना तुम्हारे दर्शन के, तुम्हें बिना देखे ये हमारी दुखियारी आंखें मानती ही नहीं हैं। ये हमेशा तुम्हें निहारना चाहती हैं, तुम्हें देखना चाहती हैं, बिना तुम्हें देखे ये हमारी आंखें मानती ही नहीं हैं। इस प्रकार से गोपियां भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वे लोक और लज्जा को भी त्याग दी हैं। लोक लज्जा को त्यागते हुए भगवान श्री कृष्ण की हो गई हैं। कौन? गोपियां। तो मित्रों, ये तीसरा आपका ये सवैया रहा, और ये सवैया जो है सवैया छंद में है, ठीक है। तो इसका काव्य सौंदर्य पहले लिख लेंगे। काव्य सौंदर्य में लिखिए, यहां गोपियों की विरह अवस्था का मर्म स्पर्शी रहस्यात्मक चित्रण किया गया है। भाषा में लिखिए, भाषा में आप लिखेंगे ब्रज, रस में लिखेंगे लोक श्रृंगार, ठीक है, वियोग श्रृंगार लिखेंगे, और गुण में माधुर्य लिख देंगे। फिर उसके बाद में छंद तो आप जानते ही हैं, सवैया है, और भाव साम्य में लिख लीजिए। भाव साम्य में लिखिए, वो क्या नाम है, अलंकार तो नहीं बताया ना, अलंकार में लिख लीजिए। अलंकार में जो है पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास और अतिशयोक्ति, ठीक है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और अतिशयोक्ति, ठीक है। इसको आप लिखेंगे। अब उसमें काव्य जो है साम्य में लिख लीजिए, ठीक है। भाव साम्य में लिखेंगे
इन दुखियान को ना चैन सपनों मिलो, इन दुखियान को ना चैन सपनों मिलो। फिर आगे लिख लीजिए, दास सदा व्याकुल विकले कुलाएंगे। ऐसे लिखेंगे, इन दुखियान, इन दुखियान को न चैन सपनों मिलो। ऐसे लिखिए, इन दुखियान को न चैन सपनों सपनों मिलो। ठीक है, सपनों मिलो। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे, तासो सदा व्याकुल विकले कुलाएंगे, तासो सदा